मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज का जो एडिटोरियल है वो है हमारे पास SCO इनवाइट। अच्छा, इनविटेशन दी गई है किस चीज़ के लिए? SCO जो है हमारे पास समिट उस हवाले से है। और ये SCO से हमारे पास क्या बनता है? ये हमारे पास बनता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें जो है ना इंडिया ने पाकिस्तान को इनविटेशन दी है। तो इस एडिटोरियल में ये कहा गया है कि देखें, एक तो चीज़ होती है कि जी बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में दें, दो तरफा तौर पे कि जी पाकिस्तान जिस तरह इंडिया है वो पाकिस्तान को कुछ दावत दे रहा है। ठीक है, आपस में बातचीत की, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है क्योंकि इसमें तो दूसरे ममालिक भी शामिल होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि कम अज़ कम चलें बातचीत के लिए ही सही। इसको आप क्योंकि हालात जो हैं पाकिस्तान इंडिया के इतने ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो क्या है एक अ, मतलब एक ज़रिया हो सकता है कि आप बातचीत आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ज़ाहिर है आप दो तरफ़ा जो ताल्लुकात होते हैं वो वाली ये चीज़ नहीं है, लेकिन कम अज़ कम कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ठीक है, तो ये इन्विटेशन है, इस सारी चीज़ को इस एडिटोरियल में डिस्कशन इसकी की गई है। करेंगे जी। Though India's invitation to Pakistan to attend the Shanghai Cooperation Organization events in Goa later this year has not been extended in a bilateral context, the meeting of the multilateral bloc does present an opportunity for both sides to engage on the sidelines. अच्छा, अब इसको डिस्कस करने से पहले हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कि ये है क्या, इसका मकसद क्या है, इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कब यहाँ पे वजूद में आई थी, ये 15 जून 2001, और इसमें वो ममालिक शामिल हैं, 8 मेंबर स्टेट्स हैं। उस ये आपको पता होना चाहिए SCO के मेंबर स्टेट्स। उसमें है चाइना है, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ठीक है, फिर बाकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो अगर हम देखें जब इससे ये बनी है 2001 में, तो इसके इश्यूज इसमें कौन कौन से रहे हैं, क्या इनका मेन मकसद रहा है? इन्होंने फोकस किया है रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज में, और इनकी जो कोशिश थी किसके अगेंस्ट, रीजनल टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने की, और एथनिक सेपरेटिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। और टू डेट यानी अब तक जो है द SCO's प्रायोरिटीज आल्सो इंक्लूड रीजनल डेवलपमेंट, और इसकी जो तरजीहात है उसमें रीजनल डेवलपमेंट भी शामिल है। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। SCO है क्या, क्या ममालिक शामिल हैं, और इसका क्या मकसद है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये दो इंडियाज इन्विटेशन है। अगर जो इंडिया की इन्विटेशन है किसे, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को उन्होंने इन्वाइट किया है किस लिए? टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अटेंड करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स। कहाँ पे? गोवा में, लेटर दिस ईयर, इस साल के आखिर में। हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड इन द बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ दूसरे ममालिक भी होंगे, सारों को बुलाया, तो इनको भी बुला लिया। तो ये बायलैटरल दो तरफा कॉन्टेक्स्ट पैराए में है ना, इनको नहीं बुलाया है। लेकिन क्या कह रहे हैं, द मीटिंग ऑफ द मल्टीलैटरल ब्लॉक, ये मीटिंग जो है मल्टीलैटरल ब्लॉक की, क्योंकि इस तरह से मैंने बताया कि जी 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, 8 कौन से थे हमारे पास, 8 मेंबर स्टेट्स जो हैं। ठीक है, तो ये मल्टीलैटरल ब्लॉक जो है ना, इसकी मीटिंग में इन्होंने बुलाया है। डज प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी, ये एक देती है एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका फॉर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के लिए, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए, टू एंगेज ऑन द साइड लाइन्स, क्या वो एंगेज करें ऑन द साइड लाइन्स। क्योंकि देखिए मेन मकसद तो गोवा में है पाकिस्तान इंडिया की बातचीत का नहीं है, वो वहाँ पे क्या है, ये SCO समिट के हवाले से है। लेकिन ऑन द साइड लाइन्स क्या होता है कि जिस तरह आपने UN में देखा होगा कि असल में वो वहाँ पे खताब हो रहा होता है, बातें हो रही होती है, लेकिन जब सारे वफूद आए होते हैं तो साइड लाइन्स में उससे अलावा भी है ना बातचीत चल रही होती है। यहाँ भी यही बात करें कि वैसे तो ये जी मल्टीलैटरल ब्लॉक जो है उसकी मीटिंग है SCO। ठीक है, लेकिन साइड लाइन्स में है ना ये मौका दे गई पाकिस्तान और इंडिया को कि वो आपस में ताल्लुकात को बेहतर कर सके। ठीक है, invitations were sent to FM Bilawal, Bhutto Zardari, and CGP Umar Atabandeyal to attend the foreign ministers and chief justices meetings, respectively, in May. अच्छा, और ये इन्विटेशन जो थी उनको भेजा गया फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और CJP हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, उन्हें इन्विटेशन भेजा गया टू अटेंड द फॉरेन मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस मीटिंग, वो अटेंड करें फॉरेन मिनिस्टर की और चीफ जस्टिस की मीटिंग्स बलतरतीब रिस्पेक्टिवली इन मई। कब? मई में। अच्छा, अब इनविटेशन तो इंडिया की आ गई है SCO के हवाले से, तो क्या पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? तो इसके फॉरेन ऑफिस ने इसका क्या जवाब दिया वो यहाँ पे देखते हैं। Asked whether Pakistan will attend the moot or not, the Foreign Office spokesperson said on Thursday that a decision will be taken after deliberation.
और जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तान भाई ये जो डिस्कशन है उसमें शामिल होगा कि नहीं, वो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन थे, तर्जुमान थे, उन्होंने थर्सडे को कहा कि डिसीजन के एक फैसला विल बी टेकन, वो लिया जाएगा आफ्टर डिलिब्रेशन। डिलिब्रेशन होते हैं कि गहरी सोच विचार के बाद। ये नहीं क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आप समाती तौर पे फ़र्क पड़ेगा कि इन्होंने इस मल्टीलेटरल ब्लॉक के समिट के हवाले से पाकिस्तान को बुलाया तो है, तो अब इसको आप फ़ौरन एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, आपने इसके प्रोस एंड कॉन्स देखने होंगे सारे, इसके क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, रामिफिकेशन हो सकती हैं, आपने वो देखना होगा। तो फॉरेन ऑफिस ने भी यही कहा कि जी एक डिसीजन जो है वो लिया जाएगा डिलिब्रेशन के बाद, गहरी सोच विचार के बाद। ठीक है, अच्छा। और अब आगे कह रहे हैं जी, bilateral relations are in deep freeze and as Minister of State for Foreign Affairs Hina Rabbani Khan told the Senate, no background channel diplomacy is currently underway. उन्होंने कहा bilateral relations हैं, दो तरफा ताल्लुकात हैं, are in deep freeze. In deep freeze होने का मतलब होता है कि आपके मतलब ताल्लुकात जो है ना वो अच्छे नहीं हैं। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जी जिस तरह अगर अच्छे ताल्लुकात ना हो तो आप कह सकते हो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज वाज इन डीप फ्रीज। तो यहाँ भी है ताल्लुकात जो अच्छे नहीं हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है हिना रबानी खर, उन्होंने भी सेनेट को बताया कि कोई भी बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं जारी इस वक्त। बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या होता है? एक तो देखिए, एक चीज़ होती है हमें सामने नजर आ रहे होते हैं, एक मुल्क का सफीर दूसरे मुल्क से सफीर से मिल रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन और भी चीज़ें होती हैं, दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं, वो आपस में एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल चैनल आप कह लें, अनऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स कह लें, एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं प्राइवेट सिटीजन्स और ग्रुप्स की, कि किसी तरीके से है ना वो ताल्लुकात को ठीक किया जाए और इंडिविजुअल्स की। ठीक है, तो इस हवाले से बात कर रहे हैं। एक तो बिल्कुल जो आपको सामने नज़र आ रहा होता है हुकूमती सतह पे हो रहा होता है, एक पीछे भी काम चल रहा होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स की जानिब से कि किस तरह हालात बेहतर हों। तो उन्होंने कहा, जिस तरह हिना रब्बानी खान ने कहा था, कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी भी नहीं हो रही इस वक्त जारी। Because the meeting in Goa, should the foreign minister choose to attend, could change that and help restart dialogue, even if it simply talks about talks at this juncture. Talk about talks at this juncture. उन्होंने कहा, ये मीटिंग है गोवा में, अगर फॉरेन मिनिस्टर ने है ना वो इंतखाब किया इसको अटेंड करने का, क्योंकि अभी तो फॉरेन ऑफिस से पूछा गया था कि भाई वो अटेंड करेंगे कि नहीं, तो अभी उस तरह तो फाइनल नहीं है, लेकिन मैंने कहा अगर वो अटेंड करते हैं तो ये तब्दील कर देगा और एक नया आगाज़ होगा एक डायलॉग के हवाले से। और बेशक उन्होंने कहा ये सिंपली अगर ये टॉक्स अबाउट टॉक्स ही हुआ इस हवाले से कि बस ठीक है बातचीत ही है। एक चीज़ होती है कि जब आप बात करते हो, आप कहते हो वाकई इसका कोई नतीजा निकलेगा, कहते हैं चले भाई बातचीत तो हो, बाद में देखेंगे इसका कुछ। इससे तो बेहतर है कि बिल्कुल ही अगर आप जो है ना वो ताल्लुक आपका नहीं बेहतर हो रहा। तो उन्होंने कहा बेशक ये टॉक्स अबाउट टॉक्स ही हो, यानी इसमें निकलने वाला कुछ ना हो बस, लेकिन कम से कम जो है ना एक आगाज़ हो जाए, ये सर मेरी है वो ख़त्म हो कम से कम। अच्छा, ठीक है जी। However, overcoming the wide gulf of mutual mistrust will be a major challenge. लेकिन उन्होंने कहा ये इसको दूर करना, ये एक बड़ी खलीज है मिसट्रस्ट की, अदम एतमाद की, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मेजर चैलेंज होगा। और किस तरह होगा वो कह रहे हैं जी, since 2019 bilateral ties have been decidedly tested, taking a nosedive after India's controversial change of held Kashmir's constitutional status. उनका 2019 से जो बायलैटरल टाइज है, दो तरफा ताल्लुकात हैं, वो क्या है बड़े टेस्ट ही रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, टेकिंग अ नोज डाइव। नोज डाइव होता है कोई चीज़ एक सडनली फॉरन नीचे को जाए। तो मतलब जिस तरह ये ताल्लुकात ख़राब हुए थे, जो इंडिया का मतनाज़ा इन्होंने चेंज किया था कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उसके बाद से it was also earlier in that year that both sides traded fire after the Pulwama episode, and the former U.S. Secretary of State Mike Pompeo's account is accurate, came close to a nuclear exchange। और देखा कि जी इस साल के शुरू में क्या हुआ था कि दोनों साइड्स ने आपस में है ना वो तबादला किया था पुलवामा एपिसोड के हवाले से। और उनका सबक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो हैं, अगर उन्होंने ये बताया है सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताया है, अगर वो एक्यूरेट है, वो ठीक है, तो ये दोनों ममालिक बड़े करीब आ गए थे न्यूक्लियर एक्सचेंज के, न्यूक्लियर वॉर के। ठीक है, कल मेरे ख्याल में हमने एडिटोरियल ये किया था माइक पॉम्पियो का, जिसमें उसने कहा कि किस तरह अमेरिका ने रोका, नहीं तो पाकिस्तान और इंडिया है ना वो बहुत नज़दीक आ गए थे इसके न्यूक्लियर जंग के। More recently, there has been a toxic exchange of invective with Mr. Bhutto Zardari calling the Indian PM the butcher of Gujarat in response to his Indian counterpart's harsh criticism of Pakistan। और ज़्यादा और हाल ही में क्या हुआ है, और बड़ा आप कह लेंगे टॉक्सिक एक्सचेंज हुआ है बड़ा, जिससे एक दूसरे को है ना वो मतलब गलत ज़बान इस्तेमाल की गई है। एक्सचेंज हुआ है इन्वेक्टिव का। इन्वेक्टिव होता है कि जब आप बड़ी इंसल्टिंग, एब्यूसिव और बड़ी क्रिटिकल लैंग्वेज यूज़ करते हो दूसरे के अगेंस्ट ना,
तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं इन्वेक्टिव, अब्यूज़ करते हो, इंसल्ट करते हो दूसरे की, तो उन्होंने कहा वहाँ पे बड़ा इन्वेक्टिव जो है ना वो एक्सचेंज ऑफ इन्वेक्टिव हुआ है जब मिस्टर भुट्टो ज़रदारी हैं, उन्होंने कहा इंडिया के पीएम जो हैं उनको बुचर ऑफ गुजरात कहा, किस हवाले से कि इसने इंडियन जो काउंटर पार्ट है उसने जो इंडियन पीएम ने जो क्या कहा था, इसको क्रिटिसाइज जो किया था पाकिस्तान को, तो भुट्टो ज़रदारी ने उसके जवाब में है ना बड़ा इसको आप कह सकते हैं कि इंसल्टिंग अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, कि उसको कहा बुचर ऑफ गुजरात। ठीक है तो वैसे सही, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है एक सफारती तौर पे आपने एक लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, उससे जो है ना वो क्रॉस कर गए थे कि जो उसमें उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, उसको बुचर ऑफ गुजरात कहा मोदी को। ठीक है, अच्छा। As I mentioned, this is not a bilateral event but a multilateral meeting of the Eurasian bloc, so no bilateral breakthroughs should be expected. उन्होंने कहा जिस टाइम पहले बता दिया गया है कि जी ये जो है एक बायलैटरल इवेंट नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं है, दूसरे भी ममालिक होंगे इसमें, तो ये मल्टीलैटरल मीटिंग है यूरेशियन ब्लॉक की, तो बेसिकली तमाम ममालिक इकट्ठे होंगे, सारा फोकस पाकिस्तान इंडिया पे नहीं होगा, तो दो तरफा कोई ब्रेक थ्रू कामयाबी की जो है ना उसको हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो बस आप कह सकते हैं टॉक्स अबाउट टॉक्स है कि कम से कम चलो इसमें इन्होंने बुलाया है, शायद बर्फ़ पिघले, ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना इस मल्टीलैटरल मीटिंग से ज़्यादा ठीक नहीं होगा। Moreover, both sides will be careful not to take any bold decisions, और इनका दोनों साइड जो है ना वो केयरफुल होंगे कि कोई भी बोल्ड डिसीजन ना ले। क्यों, और इसमें वजह बता रहे हैं, इन पाकिस्तान न्यू गवर्नमेंट विल लाइकली बी इन द सैडल लेटर दिस ईयर, क्योंकि कहने का पाकिस्तान में एक नई गवर्नमेंट जो है ना वो इन सैडल होगी। इन द सैडल होने का मतलब होता है इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर दिस ईयर, इस साल के आखिर में जो है ना एक नई गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान में, while India goes to the polls in 2024, जबकि इंडिया जो है ना वो इलेक्शन में जाएगा 2024 में। तो अब देखें ये भी बता रहे हैं कि आप बोल्ड डिसीजन इस तरह नहीं ले सकते कि एक साल एक मुल्क की हुकूमत चेंज होने वाली है, दूसरे साल दूसरे की होने वाली है, क्योंकि जो मतलब अब अगर तो देखें ना, अगर बच्चे हो 3-4 साल बच्चे हों, आपकी एक कंटिन्यूटी आती है, पॉलिसी में तसलसल आता है, तो अगर आप एक कोई बड़ा फैसला करो और फिर हुकूमत बदल जाए, फिर अगले साल दूसरे की हुकूमत बदल जाए, तो ज़ाहिर है फिर आप बड़ा फैसला नहीं कर सकते, इस हवाले से बात कर रहे हैं। एक तो जी ये मल्टीलैटरल ब्लॉक, उस हवाले से यहाँ पे मीटिंग है, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि बायलैटरल लेवल पे है ना हमें कोई ब्रेक थ्रू कामयाबी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ बोल्ड डिसीजंस भी बड़ा मुश्किल है इनमें, खास तौर पे कि एक साल एक जगह इलेक्शन होने हैं और दूसरे साल दूसरे मुल्क में इलेक्शन होने हैं। Hence, लिहाजा मेजर अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द पीस प्रोसेस और अनलाइकली, तो उन्होंने कहा एक बड़ी अनाउंसमेंट किस हवाले से पीस प्रोसेस से लेके वो अनलाइकली है, यानी ऐसा होने का इम्कान नहीं है। But at least a roadmap for a revival of talks could be put in place if senior diplomats meet on the sidelines. लेकिन कम से कम एक रोड मैप बन सकता है रिवाइवल का, बहाली का, बातचीत का, कब अगर ये सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, जो सीनियर सफारतकार हैं, वो मिले साइडलाइंस पे। The last time a Pakistani foreign minister was on Indian soil was over a decade ago, और का आखिरी मतलब ये पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ये था इंडियन ज़मीन पे, वो क्या है, इसको 10 साल गुजर चुके हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हैं पाकिस्तान इंडिया के। Pakistan then should consider sending a high-level delegation, while India should respond positively to any such gesture. उन्होंने कहा पाकिस्तान को जो है ना भेजना चाहिए एक हाई लेवल डेलीगेशन वक्त, और जबकि इंडिया जो है ना उसको भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए पॉजिटिवली, मस्बत अंदाज में उसको भी रिस्पॉन्ड देना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। इस तरह का अगर कोई भी जेस्चर हो, कोई भी इकदाम लिया जाए, तो इसको क्या है पॉजिटिवली लेना चाहिए इंडिया को। दी अपॉर्चुनिटी मस्ट नॉट बी स्क्वांडर्ड बाय पाकिस्तान इन इंडिया, उनका अपॉर्चुनिटी है उसको स्क्वांडर नहीं किया जाना चाहिए। स्क्वांडर होता है कि जिसको अपॉर्चुनिटी को, मौके को आप ज़ाया कर दो। उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिया की जानिब से ऐसे मौके को ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए। एंड द SCO मीट कैन बी यूज टू किक स्टार्ट द मॉरिबन पीस प्रोसेस, और SCO मीट है, ये मीटिंग है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है टू किक स्टार्ट होता है किसी चीज़ को आगाज़ करना, तो ये SCO को इस्तेमाल किया जा सकता है स्टार्ट करने के लिए एक मॉरिबन पीस प्रोसेस, एक ऐसा अमन प्रोसेस जो एक अमन का अमल जो क्या है मॉरिबंड है। मॉरिबंड होते है कोई एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल डिक्लाइन में हो, बिल्कुल अपनी वाइटैलिटी विगर जो है वो खो चुकी हो, ठीक है, बिल्कुल आप कह लें कि जी लाइफलेस हो, डिक्लाइनिंग हो, इन डिक्लाइन हो, ठीक है, तो ये बिल्कुल जो हमारा पीस प्रोसेस है ये बहुत हद तक जो है आप कह लें कि जी डिक्लाइनिंग स्टेज में है, इसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, तो उसको यह है ना इस पीस प्रोसेस को दोबारा शुरू करने में SCO मीट जो है ना वो मदद
कर सकती है और उन्होंने कहा इस मौके को पाकिस्तान और इंडिया को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, एससीओ इनवाइट ये पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से लेके एक बड़ा अहम एडिटोरियल था। बाकी डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो पीडीएफ और हाईलाइट शेयर करते हैं, तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप ₹200 इजी पैसा पर मंथ में हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।